ये उस वक्त की बात है जब उधमपुर रियासत में बादशाह विक्रम बहादुर की हुकूमत थी। उन्होंने अपनी बेटी सुकन्या को बहुत ही लाडो प्यार और नाजो नम से पाला था। शाही गुरु बचपन में सुकन्या को कहानियां सुनाया करते थे। सुकन्या को भूतों की मलिका चंडालिका की कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी। चंडालिका जादुई सलाहियतों की हामिल थी। शाही गुरु ने जब सुकन्या को यह बताया कि चंडालिका अपनी जादुई ताकत से दुनिया को काबू में रख सकती है, ये सुनकर सुकन्या के दिलो दिमाग पर चंडालिका छा गई। कुछ दिनों बाद बादशाह विक्रम बहादुर दुनिया से चल बसे। सुकन्या ने अपनी हुक्मरानी का ऐलान कर दिया। वो चंडालिका की तरह ताकतवर और दुनिया को काबू में करने के बारे में ही सोचा करती थी। इस सिलसिले में उसने कई गुरुओं और साधुओं से भी सलाह मशवरा किया। उधर कई रियासतों के बादशाह सुकन्या से शादी के लिए रिश्ते भेज रहे थे। सोनापुर के बादशाह इंद्रसेन सुकन्या को बहुत पसंद किया करते थे, लेकिन सुकन्या पर चंडालिका की तरह ताकतवर बनने का भूत सवार था। उसे शादी से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो हमेशा इसी सोच में रहती कि किस तरह चंडालिका बन जाए। अपने इसी मकसद के लिए वो जंगल और पहाड़ों से गुजरा करती थी। रियासत के शुमाल में वाक़े विंध्या पहाड़ उसे बहुत पसंद था। वो अक्सर वहां बैठकर पूजा किया करती थी। सुकन्या जादुई ताकत के हुसूल के लिए मंत्र पढ़ा करती और जड़ी बूटियों का शरबत भी पिया करती। कुछ दिनों बाद उसने चंडालिका की तरह जादुई ताकत हासिल कर ली। अब रियासत के सारे भूत उसकी इताअत करने लगे और उसका हर हुक्म बजाने लगे। ये सुनकर इंद्रसेन ताज्जुब में पड़ गया। उसने कहा, सुकन्या जब आम लड़की थी उसने मुझे शादी से इनकार कर दिया था। अब तो वो चंडालिका बन चुकी है। अब भला वो मुझसे क्या शादी करेगी? इंद्रसेन ने सुकन्या को फिर से एक आम लड़की बनाने और उसके साथ शादी करने का अज़्म किया। उसने तमाम मंत्रों के बारे में मालूमात हासिल की, जिससे पढ़कर सुकन्या ने जादुई ताकतें हासिल की थी। इंद्रसेन एक दिन एक चुड़ैल डिगंबा से मुलाकात की और उसे अपना मसला बताया। लोग कहते थे कि डिगंबा के पास बेशुमार जादुई ताकतें हैं, इसलिए इंद्रसेन को महसूस हुआ कि वही उसकी मदद कर सकती है। बादशाह इंद्रसेन, उधमपुर की मलिका सुकन्या अपनी मर्जी से चंडालिका बनी है। ये उसका जाती मामला है। आप क्यों उसके लिए परेशान हैं? मुझे सुकन्या बहुत पसंद है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मुझे आपकी जरूरत है। मेहरबानी कीजिए मुझ पर। आपका इरादा तो ठीक है, लेकिन सुकन्या अपनी मर्जी से चंडालिका बनी है। उसे दोबारा आम लड़की बनाना आसान नहीं। मैं सुकन्या से बहुत प्यार करता हूँ। उसे चंडालिका की तरह नहीं देख सकता और ना ही उसे ऐसी हालत में मरते देखना चाहता हूँ। मैं उसे फिर से एक आम लड़की बनाकर शादी करना चाहता हूँ। मैं बहुत संजीदा हूँ। डिगंबा को इंद्रसेन की बातों में मोहब्बत और ईमानदारी देखकर रश्क हुआ। ठीक है, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। इस अमावस को कुछ शिकारी कुत्ते लेकर विंध्या पहाड़ की तरफ जाओ। वहाँ पर तुम्हें एक सफेद हिरन मिलेगा। उससे नुकसान पहुँचाए बगैर उसे पकड़ लो। उस रात सफेद हिरन को अपने महल में रखना। बाकी का काम मैं संभाल लूंगी। मैं सफेद हिरन को पकड़कर महल में छुपा लेता हूँ तो उससे मुझे क्या मिलेगा? जो मैंने कहा है वो करो पहले। इतना कहकर डिगंबा वहां से चली गई। फिर बादशाह इंद्रसेन शिकारी कुत्तों को लेकर विंध्या पहाड़ की तरफ चल पड़ा। करीब पहुंचते ही उसने वहां एक सफेद हरण को देखा। उसने उस हरण को पकड़ने के लिए अपने शिकारी कुत्तों को पीछे लगा दिया। कुत्तों को देखकर हिरन तेजी से दौड़ने लगी। शिकारी कुत्ते हिरन का पीछा करते करते थक गए, लेकिन एक लंगड़ा कुत्ता हिरन का पीछा करता रहा। इंद्रसेन समझ गया कि लंगड़ा कर भागने वाला शिकारी कुत्ता नहीं है। थोड़ी ही देर में लंगड़े कुत्ते ने सफेद हरण की पिछली टांग को पकड़ लिया। उधर इंद्रसेन ने जाल डालकर हिरन को अपने कब्जे में कर लिया। लंगड़ा कुत्ता अचानक गायब हो गया। इंद्रसेन सफेद हिरन को अपने महल ले आया और डिगंबा की हिदायत के मुताबिक उसे कमरे में रख दिया। सफेद हिरन ने उस रात कमरे से निकलने की बहुत कोशिश की। सुबह में वो कमरा जलजले की आवाज से दहल गया। इंद्रसेन जो अपने कमरे में सो रहा था, नींद से बेदार हो गया। तमाम भूत जो सुकन्या के बस में थे उसे छोड़कर जा चुके थे। थोड़ी देर में सफेद हरण सुकन्या बन गई। इंद्रसेन सुकन्या को एक आम लड़की के हुलिये में वापस देखकर बहुत खुश हुआ। वो उसे लेकर डिगंबा के पास पहुंचा। बादशाह सलामत, अब आपको पूरा मामला समझ में आ गया होगा।
अब आप यहाँ से खुशहाल जिंदगी गुजारें और अपनी रियाया का ख्याल रखें। सुकन्या को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। इंसानी जिंदगी सबसे मुश्किल काम है सुकन्या, हमें इसे खुशहाल बनाना चाहिए। मुझे पता है कि चंडालिका बनने के लिए तुमने कितनी मेहनत की होगी। इंद्रसेन से शादी करके खुशहाल जिंदगी गुजारना। उसके बाद सुकन्या ने कभी भी चंडालिका का ख्याल भी दिल में नहीं लाया।